मुझे बताएं, अभी ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज आपने सिलेक्शन कमेटी बदल दी। आपने यूसुफ गए, आपने आकिब को रख लिया, अलीम डार को रख लिया, अजहर को रख लिया, आपने इनको ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज रखा। अगर आपने बाबर को निकालना था ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक आपको ये करना चाहिए था कि उसको पहले मैच से बाहर निकालते। आपने अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाना था ना, तो उसको इस सीरीज से पहले हटा दे। आपने बता दिया, अब उसको कहा हुआ कि यार इस सीरीज के बाद तुम कप्तान नहीं हो। अब वो आज उसकी बारी देखी आपने, कितने प्रेशर में वो खेल रहा था और कितना उदास चेहरा था उसका। अच्छा, अब हम चेहरे तो देखें नहीं ठीक कर सकते हैं क्योंकि इतने मौके तो दिए हैं। मैं ऑनेस्टली देखें, मेरी बात सुने इमरान, आई टोटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट एंड आई नो यू आर टॉकिंग ड्यू टू सम रेफरेंस और समथिंग दैट इज इन द बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात करूं, अभी जितने चांसेस हमने अपने प्लेयर्स को दिए हैं ना, शान मसूद की बैड लक ये है कि हमने एक टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके 10 महीने बाद जाकर आप समझ लें कि हमें मौका मिला कि हम दोबारा टेस्ट मैच खेलें। आई गेस 10 महीने का गैप आया था टेस्ट के दरमियान। तो इतने लंबे गैप के बाद, जिसमें पहले भी उनकी हार थी, उसके बाद भी उनकी हार थी, उनको बहुत ज़्यादा मौका तो मिला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि शान मसूद कोई नए प्लेयर तो नहीं है। शान मसूद तो पहले भी खेलते आ रहे हैं। और मैं एज ए प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूँ कि आपने पहले उसको एक अच्छा सा तोहफा दिया। हालांकि वो डिजर्व नहीं करता था कप्तानी के लिए। आपने कहा आओ शरीफ सा बच्चा, इंग्लिश बोलनी आती है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो इसको कप्तानी दे देते हैं। इंग्लिश की वजह से वैसे कप्तानी दी थी, प्रोफेसर लगाने थे। देखिए एक माइंडसेट ये भी है कि यार ये बोल अच्छा लेता है, मीडिया को अच्छा हैंडल कर लेता है, हमें उल्टा जवाब नहीं देता। अब उल्टा जवाब नहीं देता, ये भी एक पॉइंट आपके प्रोग्राम, ठीक है। अब ये इसी से मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, जो जवाब देता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, फखर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जिसने उल्टा जवाब दिया आपने उसको शोकाज नोटिस दे दिया कि भाईजान आप क्यों बोले। हाँ। मेरे एक बात समझनी होगी, जो तनकीद होती है ना जायज, उसको सुन लेना चाहिए, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आप अपना जरा देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। वुमेन्स एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की। आपने एक कमेंटेटर को एक सिर्फ नेगेटिव बात करने पे आपने उसको एज ए कमेंटेटर उस सीरीज से निकाल दिया था। हाँ। आज बताएं, आपके तो लाइव बैठ के नासिर हुसैन और इंग्लैंड कमेंटेटर आपके पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की बुराई कर रहे हैं, आपकी टीम की बुराइयां कर रहे हैं, तो क्या आप शो का नोटिस देंगे? ये तो आपकी होम सीरीज है, ये तो पैनल भी आपने बनाया। आपके पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठ के पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, प्लेयर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आप उनको भी शो का नोटिस दे देना। तो ये कल्चर खत्म कर दें। अगर आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। देखें, अगर आज मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस फैसले को जो फ़खर ज़मान को जो जिस तरह से शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर आज ये एक फ़खर ज़मान को अलाउ करेंगे ना कि वो बात कर दें सच, या जो उनके दिल में है वो उसका इजहार कर दें, तो फिर कल को जितने लोग डर के मारे खामोश हैं वो भी उठ खड़े होंगे। और अगर सब खड़े हो गए तो फिर बोर्ड में जो लोग छुपे बैठे हैं ना इतने सालों से, वो बैठे नहीं रहेंगे। सच को दबाने से क्या आपको लगता है आपको जीत मिल जाएगी? आप सच बोलने दें लोगों को। देखिए मोहसिन नकवी साहब इतने एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट के अंदर, हो सकता है कि उनको, अब तो उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा। अब हार के ना तो सबको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब उनको लोगों से सुनना चाहिए बातों को। देखिए ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी के 4 लोग लगाए हुए, आप उनको तो हटा नहीं रहे, लेकिन वो जो तजर्बे कर रहे हैं, कभी इसको रख लो और उसको निकाल दो, उसको रख लो उसको निकाल दो, ये चीजें नहीं चलती। या तो फिर आप जैसे आपने वहाब रियाज को कैरी किया था आते ही, और आपने अपने जब आप सीएम थे, वजीर आला पंजाब थे निगरान, तब से आपने कैरी किया, और फिर आप क्रिकेट बोर्ड में भी उसको ले आए। जब उसकी आपने परफॉर्मेंस देखी वर्ल्ड कप के अंदर, फिर आपने उसको ड्रॉप किया। अब फिर एक और लड़ाई शुरू हो गई है उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, उनकी, वहाब रियाज की और फखर की, और उसामा मीर को डाल लेते हैं बीच में। अब जो वहाब रियाज की लड़ाई हुई उसामा मीर को लेकर वाला साहब को, अब मुझे बताएं कि ये वही वहाब रियाज है ना जिन्होंने उसामा मीर को निकलवाया था वर्ल्ड कप से। आपको शायद बैकग्राउंड पे चले जाए तो अब वहाब रियाज उसामा मीर की साइड क्यों ले रहे हैं? क्या खबरों की जीनत बनना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और मैं वापस आ सकता हूं? टाइगर अभी जिंदा है और मुझे लगता है कि वो वापस आ रहे हैं किसी अच्छी सीट के ऊपर। आएंगे ही, ये बात आपने सही की है, कहीं ना कहीं मैं भी इस बात की तो मैं आपको खबर दे दूंगा जल्दी की किस सीट पे आ रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है वाला साहब की सीट खाली हो रही है, तो उसके लिए एक बंदा चाहिए उनको, एक साबिक क्रिकेटर। वहाब रियाज ने अब तो ट्रेनिंग भी कर ली है, अब तो वो भरपूर अंदाज से जो है वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है। शायद वो ना है। खैर देखें,
जो भी मतलब आ रहा है, अभी तो फिलहाल कोई चीज़ जो है वो क्लैरिफिकेशन के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि अभी अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, इमरान अब्दुल्ला शफीक किस तरह से आउट हुए हैं? क्या ये वही गलती है जो हमेशा से दोहराते आ रहे हैं, और अगर वही है तो ये इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला शफीक का जो फ्रंट फुट है वो उसको थोड़ा सा लेके लेजी हैं, और ये लास्ट मैच पे भी बात हुई थी, और इंग्लिश कमेंटेटर जो है एथरटन, उन्होंने भी बात की, नासिर हुसैन ने भी बात की, और फिर उन्होंने कंपैरिजन किया जो रूट का और उसका। देखिए अब्दुल्ला शफीक को जो गैप दे रहे हैं ना बैट और बॉल के दरमियान, ये कभी उसके दरमियान में से गैप दे देते, कभी उनके बल्ले के नीचे से बॉल निकल जाता है। ये दो चीज़ों के ऊपर उन्हें काम करना पड़ेगा। देखिए लीज स्पिनर है, स्पिनर का बॉल स्लो आता है, लेकिन वो फिर लेट हो गए आज, और फिर उन्होंने गैप बनाया अपने बल्ले और विकेटों के पैड्स के दरमियान, और बॉल नीचे से निकला और वो ऑफ स्टंप भी उड़ा। लास्ट मैच में जब वो बोल्ड हुए थे तो तब भी उनका ऑफ स्टंप भी उड़ा था, तब भी वो लेजी आए थे। देखिए आप अगर एज ए ओपनर खेलते हैं तो आपको लेजी, जो आपके अंदर आदत है ना लेजी आना बॉल के अंदर, डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर और जो हमारे बैटर्स के अंदर, कि हम बॉल पे बहुत हल्का आते हैं। आज शान मसूद को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत कैजुअल आउट हुए। लास्ट वो फास्ट बॉलर से ऑन साइड पे आउट हुए थे, तो इस दफा वो स्पिनर से ऑन साइड पे सेम पोजीशन पर कैच आउट हुए। सो आपको ये लगता है कि इंग्लैंड जो थिंक टैंक है वो आपको मार्क करता है, मार्क करने के बाद फिर आपको बॉलिंग करते हैं, और वो अपने प्लान के ऊपर आके बॉलिंग करते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसा है, स्पिनर से आउट होगा या फास्ट बॉलर से आउट होगा। उन्होंने अपने प्लान पर काम किया और शान मसूद को आउट कर लिया। हाँ, अब कामरान गुलाम और साइम अयूब की तरफ आते हैं। इनकी स्ट्रेटजी अगर मैंने बैटिंग करते हुए देखा तो ये अब रन्स कर रहे हैं। अगर आप उनके बॉल्स देखें, असल टेस्ट क्रिकेट का हुस्न भी यही है कि आप टाइम लें और पिच के ऊपर रहकर खेलें। आप मुंह उठा के शॉट से मार सकते हैं। हाँ, ये है कि स्ट्राइक रोटेट करते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपके ऑपोजिट कौन है? इंग्लैंड है ना। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है सिंगल्स। आप बड़े शॉट्स नहीं मारने जाएं, आप गैप तलाश करने क्यों जा रहे हैं? मैं जो रूट की डबल सेंचुरी की बात करती हूँ ना, तो वो बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी उनकी डबल सेंचुरी थी एज कम्पेयर टू हैरी ब्रूक। ही वॉज टू फास्ट, मतलब उसका एक अपना अंदाज है, एक अपना उसका स्टाइल है जिसको कंटिन्यू करते हुए उसने ट्रिपल सेंचुरी की। खैर कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि हमारे खिलाफ इतनी सेंचुरीज है वो बैठे बैठाए हो गई हैं। देखिए एज ए बैटर तो वो खेले ना, अच्छा खेला। मैं तो एज ए प्लेयर उनकी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तारीफ करती भी हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि मतलब हम भी तो कर सकते हैं। खैर ये है कि जिस तरह से उनकी सेंचुरी के ऊपर 3 आउट हो गए हैं जी, साइम अयूब आउट हो चुके हैं, और अभी कामरान गुलाम 74 पर खेला। स्ट्रेटजी बताने वाले थे, अभी तो हम स्ट्राइक रोटेट करने की बात करने लगे थे। तो बस फिर जब हम वो स्ट्राइक रोटेट हो गया ना, कहीं ना कहीं जो है वो काम करके स्ट्रेटजी, यानी एक चीज़ जो है ना वो क्लियर हो गई है मुझे। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ मिस कर रही हूँ, बहुत फोकस करने के बाद शायद मुझे बहुत फोकस करना पड़ा है। व्यूअर्स को, स्पेक्टेटर्स को तो पहले दिन से मालूम है कि पाकिस्तान कहाँ पर गलती कर रहा है। हमें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपनी शॉट्स के ऊपर? हमारा कोई भी ऐसा बैट्समैन इस वक्त है जो जारहाना अंदाज में बैटिंग करे? देखिए अभी आपको जारहाना अंदाज चाहिए भी नहीं है। नहीं, अभी की बात नहीं मैं कर रही, मैं तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देख लें, आप T20 में देख लें, आप ODI में देख लें, आप टेस्ट में देख लें, बिल्कुल चैंपियंस कप में आप देख लें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि आपको अटैकिंग कोई ऐसा बैटर दिखाई नहीं देता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है प्लेयर्स के अंदर बड़े शॉट्स खेलने का और तेज शॉट्स खेलने का। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इतने कोचेस लगा रखे हैं हमने, मेंटल कोच, फिजिकल कोच, खाने पीने का कोच, पता नहीं कौन कौन से कोच, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो हमारी जीरो है। अच्छा, आपको अभी ये चीज़ें अगर मैं बताऊं, एक प्लान बता देता हूं, शायद मेरी बात कहीं पहुंच जाए। जितनी मुझे क्रिकेट की अकल है, मैं आपके हमसाया हमारा जो मुल्क है भारत, उससे फॉर्मेट उठा लेते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना होगा, 50-50 प्लेयर्स के पूल बनाने पड़ेंगे आपको, और ये प्लेयर आपको 3-3 साल की स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाने पड़ेंगे। और उसके साथ जो आप कोच लगाएंगे वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर लगाएं, जैसे राहुल द्रविड़ नीचे काम करता है। आप वो 50 प्लेयर का पूल तैयार करें 3 साल तक, फिर उसे उठाकर नेशनल टीम में लेके जाएं। अगर आपने स्ट्रेटजी अपना नया सेटअप तैयार करना है तो